मनोज कुमार शर्मा आपके बीच में एक बार फिर। दिल्ली चुनावों को लेकर के जिस तरह से आज आंकड़े आए और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला और बहुमत में क्लीन स्वीप एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मार दिया। कहने को यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस बहुत खुश है। भारतीय जनता पार्टी को जहां बहुमत 48 सीट्स मिली और आम आदमी पार्टी को 22 और जहां कांग्रेस को केवल 0 सीट यानी कि कोई सीट नहीं मिली। कहने को यह कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के हारने पर दो पार्टी बहुत खुश हैं, एक बीजेपी और दूसरी कांग्रेस। क्या वजह हो सकती है? लोग अपने अपने तरीके से इस चीज को एनालाइज कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से देख रहे हैं। कुछ इसको कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक भी बता रहे हैं। कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है तो दूसरी तरफ बताया जा रहा है इस जीत को और हार को हरियाणा चुनावों से जोड़कर। यहां अपने अपने तरीके और अपने अपने जो अनुमान है पत्रकार सोशल मीडिया पर परोस रहे हैं। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को हरा ही नहीं दिया। क्षेत्रीय पार्टियों का जो एक अस्तित्व है वो धीरे धीरे खतरे में आ रहा है। ये एक तीसरा एंगल है कि जिसमें कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर रही है। पहले महाराष्ट्र में उसने जो था शिवसेना को खत्म किया और सीधे सीधे लड़ाई जहां पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से है वहां भी उसकी तैयारी पूरी तरह से चल रही है। बिहार में नीतीश कुमार का आपके सामने उदाहरण है और आम आदमी पार्टी जिस तरह से इतने सालों के बाद सफाया हुआ आम आदमी पार्टी का, उसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बहुत उत्साहित है। हालांकि जीत मोदी के जादू की बताई जा रही है और गोदी मीडिया इस गुणगान में मस्त। लेकिन यहां कह देना चाहूंगा कि यहां इस चुनाव में ईवीएम का कोई जिक्र नहीं हुआ है, चुनाव आयोग का भी कोई जिक्र नहीं हुआ है। लेकिन यहां पर कुछ ट्वीट ऐसे आए हैं जिनसे पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल का घमंड किस कदर बढ़ गया था। अशोक कुमार पांडे लिखते हैं, बंगाल में ममता जीतती है तो खुशी सिर्फ इस बात की होती है कि भारतीय जनता पार्टी हारी। दिल्ली से मैं सिर्फ इस बात से खुश हूं कि आजाद भारत के इतिहास में सबसे फ्रॉड आंदोलन के सबसे फ्रॉड की हार हुई है। बाकी जो है सो है। केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नहीं जिता पाई, राहुल गांधी को भी समाजवादी वामपंथी राजनीति नहीं जिता पाई। अब इन्हें सब कुछ छोड़ करके गांधी और नेहरू को कुछ दिन पढ़ लेना चाहिए। यह कहना है अशोक कुमार पांडे का। यहां पर मैं आपको बता दूं कम से कम 10 सीटें ऐसी थीं दिल्ली चुनावों में, कम से कम 10 सीटें ऐसी थीं जहां पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को मतलब कड़ी टक्कर तो नहीं कह सकते बल्कि उसके वोट काट दिए। 10 सीट कम से कम ऐसी थीं जिन सीटों में अरविंद केजरीवाल की सीट भी शामिल है और भी कई सीटें शामिल हैं। इनका लेखा जोखा अगर मैं आपको बताऊं तो लेखा जोखा कुछ इस तरीके से है कि जो सीटों पर जो था 10 सीटें, जहां मैं बता सकता हूं आपको 10 सीटों पर आपका कांग्रेस से गठबंधन नहीं करने से सीधा असर हुआ। वो थी विधानसभा सीट बादली, जो बीजेपी का जो मार्जिन था वो जीत का था 6,589 और कांग्रेस प्रत्याशी को मिले 26,359 वोट। नागलाई जाट, जी हां, जीत का प्रतिशत था 17,277 और कांग्रेस ने 24,552 वोट काटे। माधीपुर में जीत का अंतर था 10,889 और 17,958 वोट कांग्रेस ने काटे। राजेंद्र नगर का जो वोट था मतलब जीत का अंतर था भारतीय जनता पार्टी का 1231 था और 4,015 कांग्रेस के प्रत्याशी को मिले यानी कि वोट काटे गए। नई दिल्ली में 4,089 वोटों से हारे केजरीवाल और 4,568 वोट जो थे संदीप दीक्षित ने जो था हासिल कर लिए थे। जंगपुरा, कस्तूरबा नगर, मेहरौली, संगम विहार सब में यही कहानी। जी हां, इन 10 सीटों पर कांग्रेस ने जो है असर डाला और गठबंधन का असर पड़ा होना चाहिए था अगर गठबंधन होता, लेकिन यहां पर सीधा सीधा असर डाला। अब कांग्रेस, जैसे कि केजरीवाल ने घोषणा की थी, खुद कांग्रेस ने भी ऑफर किया था केजरीवाल को कि भाई आप जो है गठबंधन में लड़ लीजिए, लेकिन केजरीवाल ने मना कर दिया था, इनकार कर दिया था, बोले हमें कांग्रेस की जरूरत नहीं है, हम अकेले लड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर गठबंधन पे सलाह जिस तरह से प्रेशर बनाया गया था राहुल गांधी पर कि इंडिया गठबंधन से हटा देंगे, कांग्रेस पार्टी को हमारे सामने सरेंडर कर देना चाहिए, कांग्रेस को अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी ऐसे नेता नहीं है, ना कांग्रेस की विचारधारा इतनी कमजोर है कि वो पीछे हट जाती। यहां पर स्टेप लिया गया क्योंकि सब जानते थे कि गोवा, गुजरात, हरियाणा में कांग्रेस का वोट काटकर भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी ने जितवाया था। ये भी तो आरोप लगाया जा सकता है अगर कांग्रेस पे ही आरोप लग रहा है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि 10 सीटों पर जो था अंतर पड़ा। आपको समाजवादी पार्टी, टीएमसी, शिवसेना का समर्थन था, यानी इंडिया गठबंधन के घटक दलों का। लेकिन यहां पर जो थी
कहते हैं ना कि घमंड किसी का नहीं रहता, घमंड रावण का भी रहा। घमंड तो खैर काफी है। छोटे मोदी जो थे गठबंधन करने को तैयारी नहीं थे, दिल्ली में सुनने को तैयारी नहीं थे, बोले कांग्रेस है कहां यहां पर, मुझे दिखा तो दो, ढूंढ के नहीं मिल रही। लेकिन यहां पर 10 सीटों पर कांग्रेस ने अपना महत्व मतलब बता दिया है, और कम से कम कांग्रेस का जो 2% वोट था वो इन चुनावों में 4.2% बढ़ गया, यानी 2% बढ़ा है। यानी राहुल गांधी का असर दिखाई दे रहा है कि अगर कांग्रेस अपने संगठन के लिए कार्य करे तो ये कर सकती है। लेकिन अब दूसरी तरफ अगर नजर डालें तो हरियाणा चुनाव में जिस तरह से 90 सीटों पर कांग्रेस ने 6 सीट ऑफर की थी आम आदमी पार्टी को, राहुल गांधी ने खुद ये ऑफर दिया था, लेकिन केजरीवाल जेल से छूट करके आए और हरियाणा में जो था उन्होंने सारी की सारी 90 सीटों पर इलेक्शन लड़ने का जो था ऐलान कर दिया था। ये वो दिन था, ये वो तारीख थी 9 अक्टूबर 2024, जिस दिन ये तय हो गया था कि केजरीवाल को उसकी जगह दिखानी होगी। और केजरीवाल से दिल्ली को तो मुक्ति मिली ही, इंडिया गठबंधन को भी शायद जल्दी मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि केजरीवाल शायद अब खत्म होने की तरफ हैं। लेकिन वो एक वीडियो दूसरा हो सकता है। हरियाणा चुनाव में कुछ कहानी इस तरह से हुई थी कि कम से कम आधा दर्जन से अधिक सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जो था कांग्रेस के वोट काटे थे। कई सीटें ऐसी थी जो मामूली अंतर से हारे थे कांग्रेस के उम्मीदवार, और यहां पर कम से कम आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सहयोगी जेजेपी से बेहतर प्रदर्शन किया था, और काफी मतलब अगर ये वोट ना काटे होते तो कम से कम हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही थी, क्योंकि बहुत मामूली अंतर से हार जीत हुई थी। राज्य में बीजेपी ने 48 सीटें जीती थी और कांग्रेस की सिर्फ 37 सीटें आई थी। अगर मान लीजिए 6 सीटें कम हो गई होती तो बराबर का आंकड़ा हुआ होता या ज्यादा अंतर पड़ा होता। लेकिन हरियाणा में जो थे बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी आम आदमी पार्टी ने, और कांग्रेस को हरियाणा की सत्ता खोनी पड़ी। लोग कहकर भी बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने अपना बदला दिल्ली के अंदर ले लिया, कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आंखें दिखाई थी, कांग्रेस ने अपना बदला ले लिया। राहुल गांधी का यह मास्टर स्ट्रोक था। ऐसे उम्मीदवार खड़े किए गए थे जानबूझ करके कि मुकाबला उन्होंने त्रिकोणीय की जगह मतलब द्विकोणीय बना दिया। भारतीय जनता पार्टी और अरविंद केजरीवाल को आपस में सीधे सीधे लड़ने दिया, जिसका जो था नुकसान आम आदमी पार्टी को हुआ। और वैसे भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, जिसका फायदा सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी, उसके कार्यकर्ता, उसके प्रचार तंत्र को मिलना तय था। अब बहस चल निकली है कि भैया अगला मुख्यमंत्री होगा कौन। प्रवेश वर्मा के नाम पर विचार चल रहा है, प्रवेश वर्मा के नाम पर मोहर लगाई जा सकती है। इस बारे में कई अनुमान लगाए जा रहे हैं। लेकिन यह बात तो है कि अगर राहुल गांधी का यह मास्टर स्ट्रोक था तो ये मान के चला जाए कि आने वाले समय में दिल्ली में 2 ही पार्टियों के बीच मुकाबला होगा। अगर कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर उतर के कार्यकर्ता और अपने संगठन की तरफ ध्यान दिया तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस होगा। क्योंकि हो सकता है, यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो जीते हुए 22 विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, उनमें से भी कुछ विधायकों को तोड़ लेगी और आम आदमी पार्टी का वजूद खतरे में है। तब केजरीवाल क्या करेंगे? क्या केजरीवाल फिर से बिजली के खंभों पर चढ़ेंगे या फिर से कोई आंदोलन खड़ा करेंगे या अन्ना को लेकर के आएंगे? सवाल यह है कि वो राजनीति का दौर जो एक फ्रॉड आंदोलन से पैदा हुई थी वो वाकई खत्म हो गया, और बीजेपी जो दावा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी कि दिल्ली की जनता ने जो उनको प्यार दिया है वो विकास के रूप में लौटाएंगे, तो बेस्ट ऑफ लक बीजेपी, बेस्ट ऑफ लक दिल्ली की जनता। अगर आपको विकास मिलता है इस शर्त पर तो आपको आपका विकास मुबारक हो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका क्या कहना है? क्या राहुल गांधी ने बदला लिया या कांग्रेस ने जवाब दिया अपने ढंग से? नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।